हाँ भाई, कैसे डिप्रेशन में हो? अरे सर, फिजिक्स का पेपर है, पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना, बड़े परेशान है। तो बेटा अगर परेशान हो गए हो फिजिक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं कैसे पढ़ना है, तो भाई आ जाओ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एकदम तुम्हारा माइंड क्लियर कर देंगे, खुश कर देंगे आज आपको इस वीडियो में। और आप देखेंगे भाई कि हमें पढ़ना क्या है। सर ये डिप्रेशन वगैरह तो बाद में चला जाएगा, इस वीडियो देखने के बाद आपका डिप्रेशन भी छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा तेरा डिप्रेशन खत्म करते हैं। तो भाई हमारा जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 2025। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 2025 के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 एंड 2 को क्लियर किया था, उनका भी डिप्रेशन खत्म किया है, तो ऐसे ही आपका भी डिप्रेशन खत्म किया जाएगा। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि 3 से 5 नंबर के बनते हैं, यहाँ लिखा गया भाई 3 से 5 नंबर वाले प्रश्न, तो कर लेते हैं भाई। यूनिट नंबर 3, 5, 4, 3, 5, 4 नहीं 3, 4, 5, 3, 4, 5 आप भी करते हैं हम भी करते हैं, तो लेकिन अभी हमें करना है यूनिट नंबर 3, 4, 5। तो देखिए यूनिट नंबर 3 है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 8 नंबर की यूनिट बनती है। पेपर में 8 नंबर बहुत होते हैं, और बहुत का मतलब बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलिए बायो-सेवर्ट का नियम, इस चैप्टर की स्टार्टिंग, इस यूनिट की स्टार्टिंग बायो-सेवर्ट के नियम से होती है। और बायो-सेवर्ट का नियम 3 नंबर की काबिलियत रखता है, पेपर में 3 नंबर आता है भाई। तो ये 3 नंबर का आएगा, तो आपको इसे भाई लॉक कर देना है, अपने पेपर में जाने के लिए इसे लॉक कर लें, वरना पेपर देने ना जाएं। अगला भाई टॉपिक है धारावाही, यानी कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर और अक्ष पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर व अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको निकालना होगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से डेरिवेशन मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, डेरिवेशन की अलग से वीडियो बना देंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला भाई टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड है, एम्पियर का परपथीय नियम। तो एम्पियर के परपथीय नियम आपको पढ़ने होंगे, साथ में उसका अनुप्रयोग भी पढ़ना होगा। ठीक है, सिद्ध करने को आता है, गॉस की प्रमेय की तरह ही ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन ध्यान रखें इस यूनिट से मोस्टली न्यूमेरिकल भी बनते हैं, और न्यूमेरिकल इसके ज्यादा टफ है ही नहीं, तो यूनिट बहुत ही ज्यादा इजी चल रही है। अगला टॉपिक भाई है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय बल की व्याख्या। ठीक है, कम चांस है आने के, कम चांस हैं, ये नहीं कह सकते कि ये आएगा नहीं। ठीक है, आने के चांस कम है इस साल, लेकिन अगर हम तो पेपर बना नहीं रहे हैं, हम तो एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो अनुमान में इसको मैंने रखा गया है, तीसरे नंबर पर इस यूनिट से आ सकता है। और भाई इस यूनिट से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न वो आ गया है, ये आपके सामने, दो समांतर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बल, दो समांतर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बल का फॉर्मूला, उत्पन्न बल का फॉर्मूला आपको निकालना है, साथ में इसके मानक एम्पियर की परिभाषा भी। तो दो समांतर धारावाही चालक तार के कारण, दो समांतर धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न बल और उसके मानक एम्पियर की परिभाषा हमें साथ में करनी है। आगे अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के कारण बलयुग्म आघूर्ण, इसे भी पढ़ें। धारावाही का अमीटर व वोल्ट मीटर में रूपांतरण, साथ ही साथ चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय स्थिति ऊर्जा। भाई ये न्यू टॉपिक है भाई, पिछले साल फिरोजाबाद में भी आया था भाई, ये फिरोजाबाद में ये क्वेश्चन आया था, मोस्टली बच्चे इसको छोड़कर आ गए थे। तो इसका डेरिवेशन चाहिए कमेंट कर देना, इसके लिए तो वीडियो गारंटी से आएगी। ये वीडियो चाहिए तो मैग्नेटिक साइंस को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 से हो गए, ये चैप्टर 8 से हो गए, और ये आपका चैप्टर नंबर 7। इस प्रकार से यूनिट नंबर आपका 3 कितने नंबर का, 8 नंबर का। क्या क्या टॉपिक है, एक बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही और कुंडली के केंद्र और अक्ष दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एम्पियर का परपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग, साथ में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल की व्याख्या करनी है। दो समांतर धारावाही चालक तार पर आपको चुंबकीय बल निकालना है, एक तार के कारण दूसरे तार पर निकलता है। ये मोस्ट टाइम सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर से 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना 5 का पूछा जाता है, 3 की कैपेसिटी नहीं है इसकी, 5 की कैपेसिटी है। आगे चलते हैं भाई अपने यूनिट नंबर 4 पर। ठीक है, यूनिट नंबर 4 को देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 फैराडे के नियम। तो यूनिट नंबर 4 में आप फैराडे के नियम को पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भाई 8 नंबर की यूनिट ये बन गई है, 8 नंबर की यूनिट ये बन गई है, और 4 नंबर की यूनिट ये बन गई है। तो 8 4 12, 12 और 8 20,
20 नंबर आप इतनी एक वीडियो में 20 नंबर का टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, तो भाई नोटों को उठाओ, नोट्स उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ, तभी तो डिप्रेशन खत्म होगा। है डिप्रेशन खत्म करने के लिए मैं थोड़ी नहीं आ जाऊंगा बेटा तेरे पास, ठीक है। तो डिप्रेशन खत्म करना है तो उसके लिए आपको फैराडे के नियम पढ़ने पड़ेंगे डिप्रेशन खत्म करने के लिए। तुम्हारे फैराडे के नियम पढ़ ले मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, स्व प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक। तो ऐसे पूछता है स्व प्रेरण क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल दे देगा, साथ में न्यूमेरिकल देता है इसका। तो मैं आपको इसको डेरिवेशन भी होता है वो भी कर लेना, लेकिन 3 नंबर का न्यूमेरिकल के साथ पूछा जाएगा पेपर में, गारंटी है इस चीज की, पेपर में इस बार आएगा आएगा आएगा। 3 बार बोल दिया है, अंगूठा लगा दूं तो लगा सकता हूं, ठीक है। इस बार पेपर में इसके ऊपर टॉपिक मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलता है। और अगला टॉपिक है भाई धारा का वर्ग माध्य मूलमान। कम चांस है लेकिन हमें याद रखना, हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो धारा का वर्ग माध्य मूलमान, LCR परिपथ इंपोर्टेंट क्यों है, थ्योरी आए या ना आए, न्यूमेरिकल 5 नंबर का बना के देता है। न्यूमेरिकल कितने का बना के देता है, न्यूमेरिकल 5 नंबर का बना के देता है। और ये नहीं देगा तो ट्रांसफॉर्मर देगा, लेकिन ज्यादा चांस किसके, LCR के, कम चांस किसके, ट्रांसफॉर्मर के। अब एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है जो पिछली साल लास्ट ईयर आया था, श्रेणी अनुनादी परिपथ, जो पहले हट चुका था बहुत पहले, अब दोबारा इंक्लूड कर दिया गया है। ये न्यू टॉपिक है और जब आप जानते हैं जब कोई चीज न्यू होता है तो उसके चांस भी बढ़ जाते हैं, उसके पेपर में आने के चांस बढ़ जाते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ का जो डेरिवेशन है वो लेंदी है, इसमें हम अनुनादी आवर्ती निकालते हैं, अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वो ये भाई कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो बनेगी, जरूर बनेगी, पेपर अभी बहुत टाइम है। तो 1-2 महीने जो भी आपके पास नहीं बचे हैं अब, यानी कि कुछ 20 या 25 दिन आपके पास बचे हैं, तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुद से। और ये ट्रांसफॉर्मर और उसके प्रकार 2 टाइप के होते हैं, उच्चाई अपचाई, उसके साथ में पूछता है और पूरा कंप्लीट हमें करना पड़ता है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और कोई कैलकुलेशन वाला सिस्टम यहाँ ज्यादा होता नहीं है, सब कुछ वही है आपका, क्या रचना बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसकी थ्योरी लिखना होता है, सिद्धांत लिखना होता है, और जो भी निष्कर्ष निकलता है वो लिखना होता है। तो फैराडे के नियम से लेकर ट्रांसफॉर्मर तक यूनिट नंबर 4 भी हमने कर दिए, इसका भी 3, 4, 5, ठीक है। 3, 4, 5 के बाद 5 पर आते हैं 2 क्वेश्चन, 4 नंबर, पूरे फिजिक्स की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी, पूरे फिजिक्स की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। इसमें 2 ही क्वेश्चन होते हैं, एक था आपका मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और इसी के आधार पर इसका वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और उसके अभिलक्षण, ठीक है। और भाई बता दें इसका एक काम और होता है, इसमें एक न्यूमेरिकल बनकर और आता है, न्यूमेरिकल बनकर आता है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से बनता है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल दे देता है। तो जाके भाई इस यूनिट को सबसे पहले पढ़ें, और यूनिट वाइज कैसे पढ़ना है, हमारा सीक्वेंस क्या रहना है, कैसे पढ़ें, उसकी भी वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है तो मैं बता देता हूं, अलग वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से। तो भाई यूनिट नंबर 5 आप सबसे पहले खत्म कर लें क्योंकि सरल है, और यूनिट नंबर 1 सबको आती है, इसलिए यूनिट नंबर 1 भी क्या हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएं यूनिट नंबर 2 पर, यूनिट नंबर 2 पर, उसके बाद आप पढ़ें भाई यूनिट नंबर 4 और लास्ट में आप पढ़ें यूनिट नंबर 3। इस प्रोसेस के साथ आप पढ़ लें, पार्ट 1 को खत्म हो जाएगा, 35 नंबर आपके पार्ट 1 बना कर देगा। तो डिप्रेशन खत्म करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कोई नियम नहीं है डिप्रेशन को अलग करने का, खत्म करने का, ठीक है। पेपर बनाना है, मैग्नेटिक साइंस के साथ जुड़ जा। तो इस वीडियो का भी होता है एंड, जैसे आपके हिंदी सिनेमा में भी वीडियो का अंत होता है, ऐसे हमारी इस वीडियो का भी होता है अंत। तो कोई चीज की अगर प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, हमारी टीम बहुत अच्छी है, इतना साथ देती है हमारा कि आपके लिए सदैव तत्पर है, कभी भी आपके लिए कोई सा भी टॉपिक आपको दे सकती है, ठीक है। धन्यवाद।